यार जिंदगी खराब कर दी। ऐसी ड्यूटी दी है, कोई और कॉम ना मिलन ना खाओ खाओ के वह ड्यूटी कर ली तो वह ड्यूटी कर ली जो अपनी सारी सही ड्यूटी ले ली, मुँह दे दी ड्यूटा। हाँ भाई एक बात सुनो, या तो तब मेरी ड्यूटी बदल दो, नहीं तो इतने बड़े बड़े दस्तों ने दुआ दो। दस्त लग रहे हैं 3 दिन से, जीना हराम कर रखा मेरा। तीमो ड्यूटी ऐसी मैं ना कर रहा ड्यूटी है। यार आदमी कोई बात ना हो, आज बाबूजी दवा ला देंगे दस्तन की, 1-2 दिन में रुक जाएंगे, फिर तू इनकी गैल मत रहियो, हमारी गैल रही जाओ मस्त। अरे भैया ज्ञान कैसे बंद हो जाएंगे, अभी लैट्रिन में गए खालिद, पूरी दीवार पर छिट्टन छिट हो रही है, बस साफ करिए जाके, खड़ा हो जा। बाबूजी के मलबे से इकली हुई छीट पे मंडराती हुई मक्खी के गू से इकले हुए गुरबिल्ले, मेरी सफाई करने की जिम्मेदारी है बाहर की, अंदर मेरा क्या मसला पड़ा? और तू कल को ना बाबूजी को चौक पे हगान लगे तो मैं थोड़ी जाकर सफाई करूंगा, तेरा काम है, अपने आप जाकर देख ले। जाहिल जुबान चला रहा। अरे आदमी बाबूजी कहाँ छोड़ आया तो इकला देखा दीवार में टक्कर ना मारे, उरे को लिया जाके। मैंने का ठेका ले रखा बाबूजी को, मान दे टक्कर जो हमारा है। अरे जल्दी चला जा, जल्दी नहीं भीतर फोड़ के परे को लेकर जाएगा बाबूजी। जल्दी चला जा कुत्ता है। जा रहा हूँ, बाहर हो रहे हैं ड्यूटी बाबूजी की। बाबूजी नौरों को पता ना कहाँ घूमे। अरे बाबूजी कैसे करोगे, 11,000 की लाइन जा रही हो परसों, कैसे भूनोगे? हाँ इनको मेरी जान को और आफत कर दोगे। चले जा रहे हो चले तो हुआ भीख है मिनो आराम से किर मत चाहिए, धीरे चलो। हाँ रुक जाओ बस। अरे कुर्सी पर लत्ता मार, यहाँ पे धूल जम रही है। कुर्सी लेकर कुर्सी लत्ता मार कुर्सी पे, लत्ता मार कुर्सी पे, लत्ता बढ़िया लत्ता मार, बढ़िया। बताओ ना खालिद भी कैसी सफाई करे, धूल जम रही है। सत्यानाशियो, कुर्सी मुंह पे बैठा नहीं क्या? मैं कुर्सी पे। अरे खालिद कहाँ है? घर की साफ सफाई हुई कि नहीं? क्या कह रहे हो बाबूजी? सफाई ना हुई है? सुबह से झाड़ू हाथ में ले रखी है, पूरा घर साफ कर दिया, अब आया हूं इधर सफाई करते हुए। पाँव को हटाओ, तुम झाड़ू निकाल लो नीचे से। इसको भी हटाओ, इसके बाद पोछा भी तो लगाना। रखो आदमी बैठा हुआ। ऊपर को जाओ, बैठो ऊपर को जाओ, सही से। अरे साफ सफाई तो ठीक है, आदमी ये ज्ञान कहाँ है? तो बाबूजी यही तो हूँ मैं, लत्ता धो रहा हूँ तुम्हारे, पता नहीं तुमने कद से लत्ता ना धोए, सारे लत्ता ना मैल भर रहा, तुम बाथरूम का धो तो बैठे हो। ले भाई लत्ता तो धो गए। चल बढ़िया है, लत्ता धो गए तो। अरे श्यामलाल कहाँ है यार? यूं मैं नहाई देता। योरा श्यामलाल भी कहीं बाहर चलो गो। श्यामलाल पर नहाने की टाल करो, तुम जाड़े पड़ रहे, इतनी ठंड हो रही है, तुम पे झिल रही है पौनी गिरदन देही पे, ऐसे खड़ जाएगी। ठंडा पौनी है ना भाई, रहने दो, टाल करो, नौ झिलने के अगले महीने नहवाऊंगा तुम्हें मैं। अरे कई दिन हो गए श्यामलाल, आज तो नहवा दे। जब सुबह आया तू एक दिन नहीं नहवाया था ना मुझे। हे चाचा नहला क्यों ना देते हो? जब से बाबूजी पखाने से आए नहा तक बदबू मार रही है यार। एक आध दिन में नहवाऊंगा तो फिर तुम्हारा कच्चा ना पा रहा सिकंदराबाद से नया लेकर आऊंगा, जब नहवाऊंगा, ठीक है ना? अरे भैया तुम नहवा दे, मैं न्यू पहन लूंगा धोती बगैर कच्चा के ही। नहवाऊंगा जी, नहवाऊंगा। फ्रिज में बर्फ है की? मारे बुड्ढे को चाचा, या बुड्ढे की जब ही झपक छूटेगी, या ठंडे पानी में कतक बर्फ में नहवाऊंगा। रखी तो
ऊपरली तरफ है फ्रीजर में, जरा बहुत ही नहीं हो। गरम पानी मिला, गरम पानी कह के बर्फ में नमक। चलो बाबूजी, जब तुम्हारी ऐसी इच्छा तो अरे नहाओ, हाँ नहाओ बाबूजी, इतनी नहाओ बदबू आ तो रही है मैं बाबू, नहाता हूँ, नहाओ। बदबू दूर करो बाबूजी। क्या कि नो आज मैंने झपक छोड़ा। अरे चाचा हिला जो दो यार। आओ बाबूजी, आ जाओ। आराम थे। चलो चलो। यार खालिद, ये बाबूजी के हाथ पाँव न तोड़ दे कहीं टक्कर मरवा के। अरे मैं न्यू कह रहा हो, कई दिन हो गए हम आए हुए ने, बाबूजी से बात तो करो यार, तनख्वाह कहाँ देंगे? दिन का क्या मसला भैया कि कितने दिन हो गए, सीधा ये कहो ना 1 महीना हो लिया बाबूजी, तनख्वाह दो। बाबूजी को कौन सा दिन रात का पता लग रहा, उन के लिए तो दिन भी वही रात भी वही। तो सीधा कहो हमें 1 महीने से ज्यादा होगा, तनख्वाह दे ना भी आदमी। सही कह रहा हो खालिद, छाप लो जितने नोट छापे जहाँ जाओ, हफ्ता में कह दो महीना होगा। हर हफ्ते कहो महीना होगा, हर हफ्ते कहो महीना होगा। बस सही कह रहा हो तुम आदमी। बोनस अलहदा से लो बुड्ढे से है। अब भी तो लग रहे हो नहा धो के कतई मलूक से। अरे हाँ, मैं यूँ कह रहा बाबूजी, लगता तुम्हारे सोच को बदल दूंगा मैं। अब तो मैंने वही पहरा दिए, ज्ञान ने सारे लगता धो दिए, सोच को बदल दूंगा। अरे हाँ, मैं यूँ और कह रहा हूँ, अब 1 महीने तक नहाने का नाम मत न लेती ना। रोज रोज नहाने से जो है ना, तुम्हारी खाल छुटन लगेगी। नहीं तो रोज रोज नहाना ठीक ना। ठीक है ठीक है। आ जाओ। और श्यामलाल, हाँ जी। तुम एक बात बता यार। हाँ पूछो। यार तेरी आवाज से तो ऐसा लगा जैसे तू कोई बड़ा बूढ़ा हो गए। आराम से। हाँ अच्छा। पर तेरे हाथ पाँव ऐसे जैसे कहीं बालक के से। बाबूजी, बालक ही तो हूँ मैं। मेरी आवाज जो ना मेरे पिताजी पे गई है, उनकी आवाज भी भारी है और मेरी आवाज भी भारी है। नहीं, मैं तो 13 साल का बालक ही तो हूँ। आ जाओ, आवाज कहीं फर्क है थोड़ा सा बस। आ जाओ आराम से। बैठे, आ जाओ। आ जाओ बाबूजी, आ जाओ, कल आओ। अभी झाड़ू वाड़ू मार के सफाई करके आपके लिए बेहतरीन वाजिब कर दिया। धूल आप देख के बतला नहीं सकते कि धूल का। आराम से। तशरीफ रखो बाबूजी। आराम से। अरे लाजवाब बाबूजी। जैसा आप इधर ही कल आओ। आराम से बैठिए। बैठ। अभी सफाई करके ही बैठा, अब कल बाबूजी से पहले साफ सफाई काल दूं। यार हाथ लत्ता धोते अछवाई हो गए। पता ना बाबूजी ने जब 6 महीने से धोए है जब 9 धोए। बाबूजी, दस्तर की दवाई लेने जाओगे, मैं ला के दूँ? तेरा मोड़ना चाहिए दवाई ला के दूँ। अरे कभी कभी तो दस्त हुए हैं, 4 साल में अब की बेरे हुए हैं। होना चाहिए, चलन देना ऐसे ही। बह जाने दे। बाबूजी के अंदर जितना भी मलबा इकट्ठा हो रहा है ना, वह पखाने को इसको बह जान दे तू। बस जो बह रहा दवाई से रोकथाम मत कर भैया। अरे आदमी खालिद सही कह रहा हो, बहन दे जब तक बहन। और वो बाबूजी, मैं नहीं कह रहा, हमें महीना हो गया, हमारी तनख्वाह दे देते। महीना कद में कर होगा। बता, महीनों कद में कर होगा, पता ही नहीं पड़ी। बाबूजी की सेवा में लगे कद दिन बीत गए, महीने पता ही ना पड़ी। बता, मैं भी तो कहूँ महीनों कद में कर होगा। बाबूजी करवा दो तनख्वाह। महीना? अरे महीना कद कर होगा यार तुम्हारा। मोह लगा अभी तो तुम आए यार कुछ दिन पहले। भैया नौ पागल थोड़ी हूँ यार मैं। ना बाबूजी, आप भी सही फरमा रहे हो। आपको अंदाजा न लग पाता है ना। महीना ना भी हुआ तो बाबूजी 1-2 दिन ऊपर नीचे का ही होएगा मसला। अगर आप पूरा वेतन ना भी देना चाहो बाबूजी, तो जरा बहुत खर्चा दे दो, घर पे पहुंचाए दे। जनानियों को थोड़ा भेजना पड़ता है ना, खर्चा पानी। चलो खर्चा तो दे दूंगा, पर यार तिजोरी की चाबी आन दो। तिजोरी? चाबी? इस घर में तिजोरी भी है? बाबूजी कहाँ चाबी? चाबी है दीमक के पास। बे इस घर में दीमक कहाँ लग रही है? बाबूजी आराम फरमाओ, आप है ना, हम घर के कामों को निपटा लें जरा।
सुना तुमने? घर में दीमक है, दीमक के पास तिजोरी की चाबी है। इसका मतलब तिजोरी में बहुत माल है, तो हमें चाबी को ढूंढना और तिजोरी को करना साफ, है ना? खालिद, क्या दीमक कौन ढूंढेंगे इतने बड़े घर में? दीमक कहाँ है? बाबूजी जी पता लगानी पड़ेगी, तुम रुको अभी। बाबूजी बाबूजी, घर में दीमक कहाँ है? अरे दीमक घर में नहीं है भाई, दीमक है घर के बाहर। घर के बाहर है, घर के बाहर पेड़ पौधे में देखो, पेड़ पौधे में। दीमक यार, दीमक ना मिल रहे। पता ना, पूरा दिन निकल गया, रात निकलने को हो रही है। भैया क्या लग रहा? दीमक ना मिल रही भैया, सारी रात होगी। दिल्ली का सेवा हो रहा, उजाला होने वाला, पूरी रात निकल गई। ये चंदा सूरज है। इतना बड़ा चांद कहाँ से निकल का रहा? चाचा चाचा, दीमक कहाँ? चाचा दीमक ना मिल रही यार, घुटनों में इतना दर्द होगा ना आदमी। चाचा भिट्ट में देख रहे चाचा, इसमें कहाँ से आई दीमक? बाबूजी कह रहा दीमक बाहर है, मुझे तो मिलना रही दीमक। कितनी बाहर है, सारे में ढूंढ ले, कहीं भी ना दिखाई दे, एक भी कौन ना छोड़ा। पर भैया देखो, एक बात तय कर लो, जिसके हाथ चाबी लगेगी ना, तिजोरी में से आधा माल उसका रहेगा, बाकी आधा माल सब में बटेगा। ठीक है चाचा, आप बड़े हो, मान जाओ इस बात के लिए। जिसके हाथ चाबी लगेगी तिजोरी की, आधा माल उसका रहेगा, बचा हुआ माल बाकी तुम तीनों में बट जाएगा। मान लो मुझे मिल गई तो आधा मुझे, भैया ज्ञान को मिल गई तो भैया ज्ञान को आधा। वो मिलेगी चाबी। अरे खालिद, मिली कहीं दीमक ना मिली? बे यार भैया, आदमी दीमक तो ना मिली मुझे, लेकिन ये चींटियों को घोंसला मिला। अब मैं देख रहा हूँ कोई सी चींटी अगर दीमक के घर की तरफ निकले, इन्हों पे निगरानी कर रहा हूँ, इन्हों के ही संग संग हो लूंगा दीमक के घर की तरफ। रहता है ना महल्ले पड़ोस में आना जाना, बहुत देर से देख रहा हूँ बैठा बैठा। भैया एक बात बता रहा हूँ तुझे, बाबूजी दिमाग लगा रहा, मुझे लग रहा पूरे घर की छानबीन हो गई है बाहर की तरफ से। पूरा दिन तो कल निकल गया, पूरी रात आज निकल गई, अब सुबह से लग रहे दीमक ही हाथ में लग रही है यार। बाबूजी मुझे लग रहा गुमराह कर रहा, दीमक कहीं और लग रही है मुझे लग रहा। पता हो ना, सारे हम घूम लिए, हमें ना मिली कहीं। चाचा कल से यूटे हम आगो ढूंढते ढूंढते कहीं भी दीमक हाथ न आई। पता ना यार, पाइनो रेकिंग है या तो बुढ़ा झूठ बोल लो है, या मैं गुमराह कर रहा है। ऐसे ही लगे वो भी। चाचा यू कहाँ देखियो? चेटीन का भट्टा हूँ। चेटी है ये? अरे ओ वास्को डिगामा, उरे को आजा, उरे को डिगिया। चल वे आदमी कोलंबस बुला रहा भैया, नवे नवे नाम निकालता है बुड्ढा, वास्को डिगामा बदला। एक नाम और बढ़ गया तेरा आज।
थकन होगी यार, इतनी होगी न जाना कितनी होगी। हार गया, हमारी तो पहले ही टूटी पड़ी और हार गया सुबह से। देख भाई मेरी सुन लो कौन खुल के, मेरे तो बस की अब है नहीं ढूंढेर मचानी, मेरे तो हाथ पांव कतई टूट गए। अरे अकलबंदो ज्यादा बुद्धि मत लगाओ, जो बाबूजी से एडवांस मिल रहा हो ना, तिजोरी खाली करने के चक्कर में वासु भी हाथ धो बैठोगे। एक बात सुनो, यदि तिजोरी की चाबी मिल गई ना और तिजोरी खुल गई, हम सबकी किस्मत बदल जाएगी। वाजिब फरमा रहा तो आदमी, फरमा वाजिब रहा तो। नाना जी मैं आ गई। अरे बेटा आजा आजा आजा। भाई ये कौन है जो बाबूजी को नाना कह रही है? ये दीमक है। मेरी नाती महीने में एक बार आती है मेरी दवाई पहुंचाने, और तिजोरी की चाबी भी इसी के पास रहती है। भाई ये दीमक है जिसे कल से ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब तिजोरी की चाबी इस दीमक के पास है। यहीं पे आदमी तो में भी कतई अकल नहीं है। न्यू ना बाबूजी ढंग से धो देवे, बदबू मार रही है, सड़ौंद मार रही है, बाबूजी के कोई रिश्तेदार आए हुए कहा कहेंगे? न्यू ढंग से देखभाल नहीं हो रही है बाबूजी की, सारे काम मेरे जुम्मे रहेंगे ये। अब नवा धवा का भी देखिए कितना बढ़िया, अरे देखिए कितना बढ़िया लग रहे हैं। दिखा भाई शीशा दिखा। वह नूर आ रहा है ईमान साहब, बाबूजी ऐसा नूर आ रहा है, इस कदर हुसन निकल का आया ना तुम्हारा, जहर लग रहे हो बिल्कुल जहरीले। देखो देखो एकदम अपनी सूर। बाबूजी के तो लालटेन कतई बुझी पड़ी है, दिखाओ रे। मैं देख लूंगा तुम्हारे बट की, देखो। भाई जो भी है, लेकिन बाबूजी रजनीकांत सुपरस्टार को फेल कर रहे हैं आज ईमान से। कतई लग रहे हैं ना कतई से। बाबूजी मैं ये कह रहा हूँ, इतना गजब का नूर आ रहा है ना आपके नूरानी चेहरे पे, शब्दों में तो बयां ही ना हो रहा, का ही नजारा शब्दों में तो। दाढ़ी और कर दूं थोड़ी सी। अरे लाजवाब, ये जो तुम नहीं खा लाना चाचा, ये नीचे को जो कलकार आए, यहाँ से जरा से ऐसे ही खा लो ना, बाहर की तरफ कोई ढांचे को। अरे आगो बाबूजी इधर को मुंह को, हाँ घुमलाओ, इधर को घुमलाओ। बाल टूट रहे बाबूजी का तो चाचा। कोई दिक्कत नहीं। ईमान से ऐसे लग रहे हो बाबूजी जैसे दिलीप कुमार साहब लगते थे ना किसी जमाने में, वो नूर आ रहा तुम पे। बढ़िया, एकदम बढ़िया हो। देखिए अब भी तो लग रहे हैं कतई रजनीकांत से। जायल तो तमीज सीख ले, बाबूजी को साफ ना करता है सफाई का, कितनी बेहतरीन सफाई करता है तू, आदमी पूरा ख्याल। अरे हाँ बेटे बतलाओ। नाना जी लो अपनी दवा खा लो। टाइम से देते रहते हैं हम भी दवाई गोली बाबूजी को। और पानी पिलाऊं? ना बेटा ना। बैठ बिटिया, बैठा जा। नमस्ते। बेटी आपको परिचय अधूरा रहेगा, आप बाबूजी की बेटी हो ना? कहाँ से हो? बाजी मैं फरीदाबाद से हूँ, नाना जी की दवा लेकर आती हूँ हॉस्पिटल से महीने में एक बार। वैसे यहाँ एक और भैया रहते थे, वो आज दिखाई नहीं दिए। दिखाई कहाँ से देगा बिटिया, वो जाहिल तो भाग गया, बाबूजी को दस्त लग गए। अब बाबूजी के दस्त के सैलाब को देख कर भगिकला जाहिल हाथ उठाकर सरेंडर कर गया, मैं ना आने खाऊं, बस फिर आके हमारे इस आदमी ने मोर्चा संभाला है बाबूजी। अरे बेटा इनकी छोड़, तू न्यू बता, बबीता ठीक है? हाँ नाना जी, मम्मी तो एकदम ठीक है, आप बताओ आप ठीक हो? हाँ बेटा एकदम ठीक हूँ। कौन ठीक है बेटा, दस्तन की दवाई कह रहा हूँ, मना कर रहे हैं। बाथरूम की सारी दीवार छिट्टम छिट्टा कर रखी है, पेड़ कर रखी है सारी। आदमी तू चुप हो जा, अन्य तेरी तनख्वाह काट दूंगा। बेटा आप बिल्कुल भी चिंता मत करो,
आपके नाना जी का पूरा ख्याल रख रहे हैं हम, हरदम उनकी सेवा में तत्पर खड़े रहते हैं हम सारे के सारे। बिल्कुल वाजिब फरमाया चाचा ने। बिटिया ऐसा है, आपके नाना मेरी आंखों से वो सब कुछ देख रहे हैं जो देखना चाहते हैं। आपके नाना आदमी के हाथों से वो सब कर रहे हैं जो करना चाहते हैं। आपके नाना को कपड़े धुल के भैया ज्ञान पहना रहे हैं। आपके नाना को नहला धुला के चाचा श्यामलाल इनों का ध्यान रख रहे हैं। और मैं पूरे घर की, जितना भी बड़ा ये घर है, घर का है तो पूरा महिला, पूरी सफाई अकेला करता हूँ। न सोने का पता, न खाने का पता, पर क्या दिल में क्या ईमानदारी है। किसके लिए? बाबूजी के लिए। बाबूजी के लिए क्यों है? क्योंकि बाबूजी हमारे घर के लिए हमें रुपए देंगे। इन्होंने वादा कर रखा कि दीमक आएगी, चाबी लाएगी, तिजोरी खुलेगी, पैसा निकलेगा, फिर हमों में बटेगा। तो चिंता ना करनी है बेटे आपको जरा भी ना। आप जाओ अपने घर, चिंता मत करो, हम पूरा ख्याल रख रहे हैं, घर का भी, तिजोरी का भी, बाबूजी का भी, सबका ख्याल रखा जाएगा ना। तनखा तनखा का ख्याल, तनखा। नाना जी, वो मेरा ना गवर्नमेंट का एग्ज़ाम आ रहा है, तो मैं सोच रही थी कुछ दिन यहीं रह के कोचिंग करूँ। अरे बहुत बढ़िया बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। करो करो, एग्जाम की तैयारी अच्छे से करो, मेरा भी मन लगा रहेगा। दीपक बेटा, बुरा ना मानो तो एक बात पूछो। हाँ पूछो पूछो। मुझे ये बताओ, आपके लग रहे हो क्या? मतलब शादी ब्याह की बात चल रही है क्या कहीं? अरे नहीं, अभी कुछ शादी ब्याह की बात नहीं चल रही है। अभी मुझे पढ़ लिख के कुछ बनना है और अपने पैरों पे पहले खड़ा होना है। ए चाचा, जहाँ भी जाम वहीं पोते के चक्कर में पड़ जावे तू। कह रिश्ता रिश्ता रिश्ता, ब्याह ब्याह ब्याह, कहीं नौकरी करन देगा न करन दे, दो पैसा कमान दे न कमान दे, वहाँ बालक भूखे बैठे हैं। ओ मैं पूछ ही तो रहे हो, नौकरी को तो ना तू सरकारी लग गो दफ्तर में। नाना जी, अभी ये तो बताओ मुझे कोचिंग कौन लेकर जाया करेगा? हाँ भाई श्यामलाल, कौन ले जाएगा बिटिया को कोचिंग? हमें कहाँ पता कौन ले जाएगा? हाँ भाई श्यामलाल, हम पे का कुछ चलाना आवे, हमें इसमें जावे कोई भी। जा अपने पावत पे खड़े होना, अपना आप चली जाएगी जैसे जाएगी। तनसी सी तनख्वाह में रेलगाड़ी भी चलाओ इनको। ए बाबूजी, तब चिंता मत करो, मैं ले जाया करूंगा। खाली चप्पल ले दीजो तन। अरे लगट्टा, तो मैं खुद चला जा रहा हूँ, जो दिया लेकर जाएगा। टूटी हड्डी मारे कबन दिया जाए, तू कहाँ जाएगा? है रहना जा रहा तुझसे ना पे मैं जाइल, तू वहां चला जाएगा तो बाबूजी का पखाने के बाद हाथ की सफाई कौन दिखलाएगा? है ड्यूटी ना हो रही है तुझसे अपनी? लहस हो रहा लहस, मैं चला जाऊंगा। कितना बैठा जा रहा, फिर टुटवा के बैठ जाइए। बिग बॉस वाली फराना का भैया हो रहा, काम से बचता फिर रहा जाइल। है नाना जी, ये तो मना कर रहे हैं, अब मुझे कौन लेके जाएगा? है भाई श्यामलाल, देख भाई मुझसे तो साइकिल चलेगी नहीं। अब तू इन सब में सबसे समझदार है, तू ही कोई समाधान निकाल भाई। अगर तुम लोग ही नहीं लेके जाओगे तो फिर कौन लेके जाएगा? बाबा जी ले भैया ले, ये जहरीला ना भी आगा, ये ना चलने देगा भैया गैन। ये दादा पोते जो है ना, मैं मेरा बिगाड़ खाता, मैं तो रुकना रहा इसके सामने। निकल लिया फिर और कहा है और कोई लड़की बैठी दी था भाई। बाबा जी पाम छुई छुआ, तमें भी पाम छुई छुआ जी, तमें हाथ जोड़ी जोड़ा जी। अरे कौन है भाई? यू मेरा पोता जी, या का मेरे बिगर मन न लगता कतई भी, एक मिनट भी नहीं छोड़ता वो सूंघता ढूंढता आगो। ए बाबा जी नू बताओ कहा तरीका थारा ऐसे चुप दे तुम घर में थली कटिया दो जोड़ी लत्ता ने बांध के हैं? माँ जी अभी नहीं बताई? नौकरी करने को आया हूँ मैं आज के, चार पैसा न जोड़ू अपने बुढ़ापे को, है तब तो वो बैठक खवा दोगे जैसे। ओ वाओ बाबा जी, अब तुम बेरोजगार नहीं रहे, तुम्हारी ड्यूटी लग गई, अब तुम जेब खर्ची भी दे देख लोगे। यार श्यामलाल, चल मैं नहा दे यार, देखिए शरीर में फेर खुजली सी लग रही है।
अभी तो नवाया हो बुड्ढो, 1 घंटा पहले गैर छड़ोंद मारन लगी हम। चलो बाबूजी चलो, देखो बेटा ऐसी सेवा करते हैं हम पूरे दिन इनकी, कई कई फेरन हवाते हैं इन्होंने हम। देखी तुरंत कही है इन्होंने, जैसे खुजली लग रही है तुरंत चल दी और मैं देख। आओ बाबूजी चल आजा। चलो इंगे परे को ओंगे को, हाँ चलो। मैंने कह रहा आप इतनी दूर क्यों बैठी, आप यहाँ हो ना, कुछ वार्तालाप हो जाती, कुछ इंगे उंगे की बात। आ जाओ, ओ बैठो सही, आ जाओ ठीक है। ऐ जी थोड़ा बहुत परिचय वरिचय हो जाता, आप बताओ आपके बारे में, आप कौन कहो सो कैसा कैसा है? मैं दीमक हूँ। दीमक? आप बताओ अपने बारे में। मैं बरगद का पेड़ हूँ। बरगद का पेड़ न रहे जब दीमक लग जा। अगर आप चाहो तो लग सकती हो मुँह में, मतलब ब्याह शादी की बात अगर बन सकती है हमारी। अच्छा वैसे महोदय आप करते क्या हो? वैसे तो मैं कुछ भी ना करता, थाली से डोलता रहूं। मतलब आप कुल मिलाया कर मुझे ये कह सकती हो कि मैं युवा बेरोजगार हूँ। देखो सुनो, शादी वादी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें नौकरी दे सकती हूँ जिससे तुम बेरोजगार नहीं रहोगे। देखो जी ऐसा बेरोजगार तो मैं रह लूंगा, पर मैं रंडवा नहीं रहना। मतलब तो मैं कैसे बताऊं, चुगलखोर घने हो रहे हैं। तब इंगे खुआएंगे बतलाऊंगा, नुकवा दो इंगे को, हाँ बतलाऊंगा मैं अपनी परेशानी। हमारा जो ना जी खेती बाड़ी हैगी, रुपया पैसा की ऐसी कोई परेशानी नहीं है। हमारा तो बस एक ही परेशानी है, हमारी जो माँ जी है ना वे घनी बूढ़ी होती जा रही हैं दिन पे दिन, तो उनके बस की रोटी पानी का जुगाड़ नहीं हो रहा। तो बहू की डिमांड घर में नहीं कह रही माँ जी की कोई देख, कोई मलूक हो, साफ शुद्ध हो, चश्मे पहनती हो, बढ़िया लड़की हो तो ब्याह की बात करियो। अच्छा तो कुल मिला के तुझे नौकरी नहीं चाहिए? ले यार ये तो वही बात होगी, पूरी रामायण सुना दे सीता जी के पिताजी को उन्हें। नौकरी चाहिए, चलो बताओ तो फिर कहाँ करना पड़ेगा? वो करना कुछ नहीं है, बस मुझे कोचिंग छोड़ के आना है, लेके आना है। हैं? बस कोचिंग लेकर जाना और कोचिंग से लेकर आना और तनख्वाह पूरी बा होगी मेरी ख्वाहिश अधूरी। ब्याह का जुगाड़ तो मैं लगा ही लूंगा शायद तुमसे। चलो तो सही, रखो तो सही। ठीक है जी, मेरी ओर तो डन है, साइन करवा लो जो वक्त है, ड्यूटी पक्की। ठीक है। ठीक बैठ के बाबूजी? हाँ बैठ गए। पाम वाम सही दिख रहे हैं ना? चलो। अरे आदमी आ जाओ, कैसे डिग गया ना दे रहा बाबूजी, देर हो रही है। अरे चाचा कैसा रौला मचा रहे हो, रेल ही छूट गई बाबूजी की। आजा आदमी। हटियो चाचा हटियो, बाबूजी को ऐसी भेज रहे हो, जान जोखिम में डाल ले हो ना कि बाबूजी हेलमेट लगाओ, उससे जिंदगानी बच जाती है। पूरा हटा, पूरा दम घुसा मेरा, पूरा हटा ये करना। भैया क्या तुम्हें अकल ही ना बता, हेलमेट लगा कर बाबूजी का दम घुटवा दिया। लो पकड़ो इसको। बाबूजी सीट बेल्ट लगा लीजिए, आगे चेक इन चल रही है, कभी चालान कटवा दो गाड़ी को। लगा ली। बेल्ट से बांध लीजिए बाबूजी को अपने संग, है ना? बस जाहिल जब ना साइकिल चलाएगा तब बांधेगा, अभी बांध रहा है बच्चा बाबूजी, जिन्हों गोदी में उठा रहा है तू। चाचा मैं कैसे पैडल मारूंगा, मेरे तो टोंग में लग रही है। ओहो, तो सुकून कह रहा पेंडल तू मारेगा? तो सुकून कह रहा है ये जो जिंदी लाश बैठी है यू मारेगी पेंडल? इतना भी ना कर सके यू? श्यामलाल ढंग में आजा, ढंग में। बहुत कॉमेडी सूझ रही तो तनख्वाह का ध्यान नहीं है कतई। आप बुढ़ापे में सऊर ना जरा भी बाबूजी के लिए देख रहे हो भैया ज्ञान, लाश बतला रहे हैं मेरे बाबूजी को। अभी उम्र कितनी है ना की है बाबूजी, आपको कुछ ना करना, अपने पाँवों को रख लेना इन्हों पे, ये घूमने वाले स्टैंड है, ऐसे रख लेते हैं पाँवों को, अपने आप घूमेंगे, ना घूमे तो सालों को जबरदस्ती घूम रही हो। इसका तो पाँव टूट रहा, इससे तो घूमेगा ना। तो हम तुम्हारे गुजारिश कर रहे हैं, आदमी इसको स्टेयरिंग को संभाल लेगा, पेंडल आपको मारने। अरे नाना जी, आपको साइकिल के पेंडल मारने की जरूरत नहीं है। अरे तो बेटा मैं पेंडल ना मारूंगा तो यू कैसे मारेगा टूटी टांग सू?
अरे ये नहीं, अब साइकिल ये चलाएगा, ये मुझे कोचिंग भी छोड़ के आएगा और आपको बाजार भी घुमाएगा। यू क्यों चलाएगा? नौकरी तो आज के हम करें, ये तो बेरोजगार है। बेरोजगार था, है नहीं, मैंने इसको अब नौकरी पे रख लिया है। ये ले भैया ज्ञान, ये ले, पता ही ना लग रहा। बाबूजी का तो दिल ही मान ही ना बचा, किसी और भी नौकरी पर रख रहा। सबके फार्म भरे जा रहे हैं, इतनी वैकेंसी कर लिए बाबूजी तेरे ना। अब रख लिया तो अब हमें क्या पड़ी है। आओ भैया ज्ञान, अपने आप जाएगा बाजार। जो भी आवे नौकरी पे सबने रख ले। चाचा सबको देखा है, निमंत्रण देख किस कदर एक्टिंग कर रहा है, जैसा कुछ पता ना चाचा को है। चाची को लगा ले, नहीं फार्म कर ले। अरे मैं पता नहीं, वो कहा पता। तुम्हें काय को पता ही, रहने देख रहे हो यार चाचा तुम। ठीक से बैठ गए ना बाबूजी? और आप सही से बैठ गए जी? हाँ बैठ गई। ओके। अच्छा बाबा जी तलाओ हो आओ बाजार। बाबूजी बाजार जा रहे हो तो आते टाइम 2-2.5 किलो जलेबी ले आओ। हाँ ले आऊंगा। अरे ना जलेबी खाने की पड़ रही है, रात को खाने की आदत है मुझे, खानदानी हम कभी ऐसी समझ रहा हो बाबूजी। यार बढ़िया रहे हो, मेरे तो जन्म सुधर गो, बुढ़िया ने मेरे तो जीनो हराम कर रखो। यहाँ तो बड़े आराम से रह रहा हूँ, मजे आ रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। सही कह रहा हूँ भाई, असली जिंदगी यही है। और एक मजे की बात और सुन ले, बाबूजी पिए भी हैं, देख कैसा मुंह बिगाड़ो। हमारे तो मजे आ गए। वो तो यूं कह रहे आज सोच को लेके आऊंगा, और यूं कह रहे सलाद काट कर तैयार रखिए। भैया मेरे तो मजे आ गए, मैं तो हंस के झिगमा पिए करूंगा। घर की टेंशन खत्म। मेरे घर में जो है ना बुढ़िया, जा दिन पी के चलो जाऊं ना, वही दिन अपने पिहरिया ने बुलाएगा, मेरी को क्या भरवा देवे। ये हमारे भैया वो को तो हम ऐसा समझ स्वर्ग, यही पिए करूंगा झिगमा। जब मैं तुम्हें अपने दिल की बात बतलाता हूँ, मेरा तो जो घर पे कलेश होता था, शाम को जब मैं घर पे पहुंचता था, मैं दिन में तो मैं इधर उधर हो ही जाता हूँ, घर का रहता हूँ। शाम को जब घर पहुंचता था, रुखसाना की चिक चिक शुरू होती, ईमान से ऐसा लगा ही मेरे कानों में से खून निकल आएगा। अब चाचा कम से कम ना जाहिल जनानी की आवाज तो ना सुनने को मिलेगी। बे मोरा चाचा ऐसा लग रही है जैसे जाहिल जनानी की आवाज मुझे अब भी आ रही है। आज तुझ पे वो डंडे पड़ेंगे, तेरी आवाज यहाँ नहीं गाँव तक गूंजेगी। ओहो बुढ़े राजी हो रहा है, लाल कुर्ता पहन के नू जान रहा तो समलूक ना कोई भी पिकनिक मनाना है याद के। ये टूटी टाउन का ख्याल ना, कहीं चलते फिरते धचकी लगी ना, फिर पड़ दी 6 महीने को। बुढ़े आज सुधारूंगी तो रही रकात कहते आई यही हुई ना, कहते पता पड़ गई। वाह भैया ईमान से, मैं तो ये सोच रहा जिंदगानी अच्छी कटेगी, मौत का कुएं में धकेल दिया चाचा तुम्हारे तो। आली रे भाग, आली चाचा, डंडा सबके हाथ में। रास्ता भी तो यही करने खा। अरे मोड़ ले चलो, कहाँ भाग रहे हो? आधा रुखसाना आधा। भैया ज्ञान गुमचोट ज्यादा लगी है मुझे तो, बड़ी बेदर्द हो गए मारे। भैया इन जनानियों का मसला समझ में ना आता। जब कुछ काम धंधा ना करते तो तू हमारा पड़ा घर पे, काम धंधा ना कर रहा कुछ भी, और अब 2 पैसे के गुजारे के लिए बाबूजी के ना काम करने है, तो इन्हों को देख रहे हो नहीं आके तोड़ा। कमर मारे मेरे तो। मैं तुम्हारे से इतनी गुजारिश है भैया, वीडियो को लाइक डाल दियो, शेयर कर दियो और चैनल को सब्सक्राइब डाल दियो, है ना? और करी दिए इसको सेट, अब तुम भी देख लो क्या करना है। अब ठोको लाइक जल्दी जल्दी। और मैंने तो अपने बुड्ढे का यू हाल करो, इस मारे एक लाइक जरूर ठोक दिन जो, हाथ जोड़ के विनती कर रही तुम सब तक। खड़ा हो लो जल्दी, घर को चलना। खड़ा हो खड़ा झाड़ देने सी। कल से बकरियां चरानी है, चल बे चल। अरे बड़ा बिगड़वा बेईमान, तू भी जाइल रह ना सके घर पे, आ जाओ। मौका पता ही हो, डंडा पड़ेंगे।